नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गैंगवे चैनल पे। ठीक है, और मैं आपके लिए बड़ा ही एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ आपके सामने, जो साझा करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की 2022 की जो क्या थी वैकेंसी थी, जिसके कुल पोस्ट जो थे, कुल पद थे 4163 पद थे। उस 4163 पोस्ट में से आपके यूपी टीजीटी के 3539 पोस्ट थे और यूपी पीजीटी के जो पद थे वो 624 थे। मेरे भाई, इसकी जो परीक्षा जो तिथि थी, इसकी जो तिथि घोषित की गई थी 16-17 अप्रैल 2025 को। लेकिन आप लोगों ने देखा कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, तो इस स्थितियों को देखते हुए ये डेट को टाल दिया गया था। अब नया डेट क्या आ गया है, जो जिस तिथि को एग्जाम होने वाला है, तो संशोधन तिथि कर करके जो दूसरी तिथि आई है, डेट आया है, उसमें दो डेट रखा गया है अलग अलग। क्या क्या? तो यूपी जो टीजीटी की डेट आ गया है वो 14 से 15 मई 2025 को पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। और यूपी जो पीजीटी की जो क्या है वैकेंसी है, उसका जो पेपर होने वाला है 20 से 21 जून को होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये संशोधन तिथि आ गई है। जो पहला निर्धारित डेट था उसको चेंज करके ये आयोग ने बदल दिया है। ठीक है, तो अब हमारी जो टीजीटी की है वो 14 और 15 मई में होगी और 20 और 21 जून में क्या होगा आपका यूपी पीजीटी का होगा। ठीक है, अब ये आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं मेरे भाई आपको बता दूँ कि मैं आपको इसमें हिंदी पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? हिंदी पढ़ाऊँगा और आपकी प्रिपरेशन कराऊँगा, तैयारी कराऊँगा। जारी कौन किया है? तो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो था, ठीक है, उसने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है कि अब जो है नया डेट आ गया है। टीजीटी का क्या हुआ आपका 14 और 15 क्या हो गया आपका यहाँ पे मैंने बताया आपको। देखे जरा, क्या मैंने बताया कि 14 और 15 मई को होगा और यूपी जो पीजीटी होगा उसकी जो परीक्षा होगी 20 और 21 तो क्या होगी जून को होगी। तो मैं इसमें आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, है कि नहीं है। और जो हिंदी के इसमें पोस्ट थे, बस टीईटी वाला ध्यान सुनिएगा, जिसमें हिंदी के जो पोस्ट थे, ठीक है, पद थे, वो 509 बॉय यानी कि लड़कों के लिए थे और 48 जो था गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए पोस्ट था। किसके? मात्र हिंदी वाले। ठीक है, और मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि हिंदी में 125, चाहे कोई भी विषय हो, 125 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, मात्र 125 क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता है, ना कोई आपका नेगेटिव मार्क होता है और ना ही कोई मेंस होता है, सबको पता है। हम आपका इंटरव्यू होता है तो पीजीटी में होता है, मेंस जो पीजीटी में बस 50 मार्क्स का क्या होता है आपका इंटरव्यू होता है, तो उसमें हम बात नहीं करेंगे। मेन हम टीजीटी पे बात करेंगे। इसमें क्या मात्र 125 क्वेश्चन है, कोई इंटरव्यू, कोई नेगेटिव मार्क और कोई मेंस नहीं। ठीक है, इसमें टोटल 13.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें आपका अगर देखा जाए टीजीटी वाला है तो कहीं ना कहीं 20 या आपके क्या हो जाएंगे, आपके जो होंगे कितने भरे गए थे इसमें 13 लाख। ठीक है, तो 20 या आपके 80 या आपके 90 क्या होंगे आपके 1000 हो जाएंगे। ठीक है, या और भी हो सकते हैं ऐसा अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसमें जो है ना मेरे भाई, अगर आपको देखा जाए तो आज से अगर हम काउंट करते हैं तो आपके पास 75 से क्या है 76 दिन बचे हैं। मात्र आपके पास 75 से 76 दिन बचे हैं और आप उनमें अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। 2025 से जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले तो हम उसको लगातार 2-3 दिन क्या कराएंगे, हल कराएंगे। 21 में, 19 में, 10 के बाद से हम लोग बात करेंगे। 10 के पीछे हम लोग 9 वाले, 8 वाले, 7 वाले पे 2010-9 में नहीं जाएंगे। 10 से जितने भी हुए 12, 13, 16, 18, 19, 21 उस पर हम बात करेंगे। तो पहले 2-4 दिन जो आपका चलेगा हिंदी का, सिंगल हिंदी का, वो केवल आपके प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद में आपको क्या नया सेट लाऊंगा। और इसमें क्या खास बात है आप देखिए जरा इसमें, हाँ, सिलेबस को थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, कि किन किन सिलेबस से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या पूछता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता का युग, हिंदी गद्य का विकास, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, रेखाचित्र, हिंदी की रचना एवं रचनाकार, ये सारे सिलेबस हैं। और है क्या? और है इसमें थोड़ा और देख लो, काव्य के भेद क्या हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, उभय अर्थालंकार, भाषा का विकास, बोलियां कौन कौन सी है। ठीक है, आपके लिपि कौन कौन सी लिपि को पढ़ेंगे, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, विलोम, पर्यायवाची, सम, श्रुति एवं भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। इसमें अनेक शब्दों का एक शब्द मिलेगा। इसमें रचना रचकार मिलेगा, कालिदास, भवभूति, माघ, दांडी, श्रीहर्ष, कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, उनके उपनामों को पढ़ेंगे,
उनके रचनाओं को पढ़ेंगे विस्तार से। इसके अलावा शब्द रूप पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, लोकोक्ति पढ़ेंगे और मुहावरे पढ़ेंगे। तो ये सारा क्या रहा आपका, तो ये सभी आपका क्या है, सिलेबस है और ये आपके लिए क्या थी, जानकारी थी। तो बस कुछ ही दिन आपके पास बचे हैं, आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज्ञान गैंगवेज चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको मैं नोटिस भी दिखा दे रहा हूं कि आयोग ने कौन सा नोटिस आपके पास भेजा। देखिए ये आपका नोटिस है, ठीक है। जो आपकी डेट थी क्या है आपको, वो आपको आ गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 TGT जो है ना, यहाँ पे देखिए आप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम पेन ले रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। क्या चीज़, जो यूपी आप देख रहे हैं, जो TGT है, स्नातक के बाद जो BEd कर रखे हैं उन्होंने भरा होगा, तो यूपी जो TGT है इसकी जो परीक्षा की डेट है वो 14 एवं 15 मई को हो गई है 2025 को। तथा और देखो यहाँ पे जो प्रवक्ता की है, PGT की जो परीक्षा है वो 20 और 21 जून को 2025 को क्या होगी, संपन्न कराई जाएगी। यह आयोग की तरफ से क्या आ गया है, नोटिस आया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कौन जारी करता है, तो ये आपका जारी करने वाला कौन है, आपका जारी करने वाला है आपका कौन, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। कौन करता है, चयन आयोग की तरफ से क्या आया है, ये आपका नोटिस आया है कि नहीं है, आप कहेंगे एकदम आया है, ठीक है। तो चलिए, तो ये थी आपके लिए जानकारी, क्या थी आपके लिए जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। जय हिंद।